पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन 2024 के चुनाव में सीट कब तक बंटाएगा, इस पर चर्चा है। कैबिनेट का विस्तार भी अभी तक नहीं हुआ, इसको लेकर काफ़ी माथापच्ची मची हुई है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से गठबंधन नीतीश कुमार ने बनाया, उनके साथी घटक दल जिनमें मांझी, चिराग पासवान, कुशवाहा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रहे थे। इनका ये कहना था कि जो हमने प्लानिंग किया है 2024 के लिए, इस प्लानिंग में नीतीश कुमार के आने की वजह से हमारी जो रणनीति है वो कहीं असर न कर जाए इन रणनीति पर, जिसको लेकर नाराज़गी समय समय पर दिखता रहता है। आपको याद होगा 28 तारीख से पहले या फिर 12 तारीख से पहले, फ्लोर टेस्ट के दिन से पहले, जीतन राम मांझी एक बड़े गेम चेंजर, एक बड़े फैक्टर बिहार के राजनीति में नजर आए थे। जीतन राम मांझी 4 विधायक होने के नाते वो लगातार दबाव वाली राजनीति कर रहे थे। जीतन राम मांझी का कहना था कि 4 विधायक तो हैं, अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो हमें 2 मंत्री चाहिए। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव लगातार जीतन राम मांझी का एक हाथ राजद में खींच रहे थे, तो एक तरफ एनडीए गठबंधन उनको अपने तरफ खींच रहा था। एनडीए गठबंधन से जीतन राम मांझी भाग न जाए, इसके लिए क्या क्या नहीं पैंतरे आजमाए गए। नित्यानंद राय से लेकर केंद्र की सभी बड़े नेताओं ने, चाहे अमित शाह ही क्यों ना हो, जेपी नड्डा ही क्यों ना हो, ये सभी लोग बात कर रहे थे जीतन राम मांझी से 1 to 1 कि आप कहीं मत जाइए, आप जो कह रहे हैं वो पूरा होगा। और अंततः हुआ भी कुछ ऐसा ही। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। बावजूद इसके जीतन राम मांझी के मन के अंदर एक खटक रहती है, एक कमी लगती है कि भाई हम 2 मंत्री मांगे थे, एक ही मंत्री बनाया गया। और बार बार इस बात को वो मंच से अब दोहराना शुरू कर दिए हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं कि हमारे बदौलत, यानी कि मेरे जो क्या कहते हैं उसको, एक तरीके से मेरे रहमो करम पर बिहार में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। अगर हम आज के आज अपने 4 विधायकों को लेकर भाग जाए तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का जो सपना है वो टूट जाएगा। ये दबाव भारतीय जनता पार्टी पर देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाते हैं कि याद कीजिए क्या डील हुई थी हमारी। अब बात जब नरेंद्र मोदी की आती है तो सब एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल एकजुट हो जाते हैं। कल जन विश्वास यात्रा हुआ था और इस यात्रा के बाद से जीतन राम मांझी एक बार फिर से फ्रेम में आ गए हैं। जीतन राम मांझी को लेकर के एक बार फिर से चर्चाएं उठने लगी हैं। जीतन राम मांझी ने, जब लालू प्रसाद यादव ने हमला किया नरेंद्र मोदी पर कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है कोई, नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, तब जीतन राम मांझी ने मोर्चा संभाल लिया है। तेजस्वी यादव को क्या क्या नहीं कह दिया है। देखिए, पटना के गांधी मैदान में लालू तेजस्वी की जन विश्वास रैली खत्म होने पर सियासत गर्म हो चुकी है। बीजेपी के सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के बाद जीतन राम मांझी ने रैली पर सवाल खड़े किए हैं। गांधी मैदान में लाल झंडा वालों की भीड़ का दावा करने के बाद उन्होंने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया। कहा कि लोकसभा चुनाव में माई बाप क्या, चाहे तो वो बहन बहनोई, भाई भौजाई किसी की भी पार्टी बना ले, 2024 में एक सीट भी नसीब नहीं होगी। एक गया में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने अपने विपक्षी राजद और जनविश्वास रैली के खिलाफ हुंकार भर दी। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे और राजद, कांग्रेस या उनके सहयोगी दल को एक भी सीट जनता नहीं देगी। उधर अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर बयान जारी करते हुए जीतन राम मांझी का कहना था कि गांधी मैदान की रैली में वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं की भीड़ बहुत जुड़ी थी। लोगों ने भीड़ बनाई जिनमें सब अपने अपने खाते में डाल दिए हैं। अगर वाम दल वाले शामिल नहीं होते तो तेजस्वी की जनविश्वास रैली नुक्कड़ सभा बनकर रह जाती। उन्होंने कहा कि वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने सबकी इज्जत बचा ली है और इसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा हमले भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव पर। लालू प्रसाद यादव पर तो उन्होंने हमला किया कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी पर हमला किया है वो काफ़ी निंदनीय है। तो एक बार फिर से जीतन राम मांझी फ्रेम में आ गए। इस खबर में इतना ही। चर्चाएं लगातार जारी हैं भारत लाइव पर। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।